हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा उन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा डेफिनेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगी उनके लिए क्या डेफिनेशन रहेगी। तो जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, अगर तो जो भी केमिकल रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की कब होगी, जब उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी केवल वन कंसंट्रेशन टर्म फॉर रिएक्टेंट। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्शन हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तभी होगी जब उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। तो किस तरह से हम तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी किसी एक कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पर, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी इफ़ देयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो वो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी केवल किसी एक रिएक्टेंट की वन कंसंट्रेशन टर्म पर, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, व्हेन ए रिएक्टेंट ए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर 1। तो ये उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा। और जब यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे स्मॉल के, एंड इट इज़ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यही रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और हम डिस्कस करेंगे जिसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे उस रिएक्शन में, और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी रिएक्शन क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर 1। और यहाँ पर हमें 1 को शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह से हमने यहाँ 1 को शो किया था। तो ये अंडरस्टूड है कि इस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 है। या तो ये होगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए, इफ़ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। तो किस तरह से रहेगी इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर 1। तो इसके लिए हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट के को यूज़ करेंगे एंड इट इज़ आल्सो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी केवल वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हमें शो करेगा कि इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, बट द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। इसी तरह से जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, but according to this expression the rate of this chemical reaction does not depend on molar concentration of reactant A। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एनी रेडियो सब्सटेंस। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो उसका रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन होगा दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स ऑल द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या एग्जांपल रहेगा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का? रेडियम whose atomic number is 88, whose mass number is 226 on disintegration gives radon whose atomic number is 86 and their mass number is 222 by giving one alpha particle which is helium nuclei. So it is a first order reaction and the rate law expression for this chemical reaction or nuclear reaction is rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant radium. So the second example is decomposition of, second example क्या है अपना? decomposition of N2O5. So decomposition of dinitrogen pentoxide also follow first order kinetics. It means the decomposition of N2O5 is of first order reaction. तो क्या रेट लो एक्सप्रेशन रहेगा और क्या केमिकल रिएक्शन रहेगी इसके लिए? N2O5 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 4NO2 प्लस O2। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में हमने लिख दिया है, लेकिन जो इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन रहेगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ it has been found that this chemical reaction is of first order. So the rate law expression for this chemical reaction is rate of this reaction is directly proportional to molar concentration of reactant N2O5 raised to power 1, and we can write rate is equal to K molar concentration of reactant N2O5. So this reaction is also of first order and this is the mathematical expression for their rate of reaction. And the third example is decomposition. जो थर्ड एग्जाम्पल है अपना वो क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो जब भी SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो क्या रिएक्शन रहेगी इसकी डिकम्पोजिशन के लिए? SO2Cl2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स SO2 एंड क्लोरीन। सो
The rate law expression for this chemical reaction is, rate of this reaction is directly proportional to molar concentration of SO2Cl2, and when we replace this sign of proportionality we use a constant K, which is rate constant, and the rate of this chemical reaction is equal to K into molar concentration of SO2Cl2 raised to power 1, because this chemical reaction is of first order reaction. And the fourth example is decomposition of अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। तो जो डिकम्पोजिशन होगा अमोनियम नाइट्राइट का वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इट मीन्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन रहेगी इसके लिए, NH4NO2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड 2 वाटर molecule, and the rate law expression for this chemical reaction is, rate is directly proportional to molar concentration of ammonium nitrite। और जब यहाँ पर भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय साइन ऑफ इक्वलिटी, वी यूज़ ए कांस्टेंट एज यूजुअल। जिस तरह से हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते आए हैं यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट स्मॉल के का यूज़ करेंगे, और वो स्मॉल के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन विच इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा इस केमिकल रिएक्शन का जो शो करता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अब क्या यूनिट्स रहेंगी इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उनकी जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट रहेंगी वो रहेगी सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स दी गई है वो केमिकल रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर उस केमिकल रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स तो वो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी।